हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की सीक्वेंशियल डेफिनेशन, और फिर हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम करने वाले हैं एडिटिव फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिव फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f from R to R is said to be additive if f of a plus b equals to f of a plus f of b. For all the elements a b of the domain R. बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है ये। कोई भी फंक्शन जो R से R तक हो और इस तरह से उसको खोल सके हम, दैट मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म हो। मैं ये भी कह सकता हूं, और ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R plus to itself is called additive function. ओके, एडिटिव फंक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि f of 0 इज इक्वल टू 0। हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस? भाई f of 0 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, f of 0 plus 0 को 0 plus 0 इज 0। और एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी का अगर यूज करूं तो उससे हम लिख सकते हैं f of 0 plus f of 0। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। अगर दोनों साइड f of 0 को कैंसिल कर दूं, या फिर ये उस साइड आगे माइनस का ले जाऊं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? 0 इज इक्वल टू f of 0। दैट मीन्स f of 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, f of माइनस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f of a। इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेम लॉजिक से f of 0 इज इक्वल टू f of a माइनस a। किसी भी रियल नंबर में से उसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f of a प्लस माइनस a, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो यहां से मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल टू f of a प्लस f of माइनस a। ये इसके बराबर आया है, और ये एक्चुअली है क्या? 0 वैल्यू है ये। तो ये वाली जो टर्म है ये उस साइड आगे माइनस की हो जाएगी, तो f ऑफ माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस टाइम्स f ऑफ ए। ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, f ऑफ n। व्हाट कैन वी से अबाउट दिस वन? जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसके बारे में कह सकता हूं दिस इज n टाइम्स f ऑफ 1। और बार बार f ऑफ 1 का यूज करना पड़ेगा हमें, तो मैं f ऑफ 1 को a लेके चल पड़ा n टाइम से, जहां पे a जो है वो f ऑफ 1 की वैल्यू है। ऐसा होगा क्यों? इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखना, f ऑफ n इज एनी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 समटाइम्स। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, उसमें 1 ऐड करने पे अगला नेचुरल नंबर आता है। तो दैट इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस अप टू so on 1। कितनी बार? n बार। वेरी सिंपल। दैट इज इक्वल टू एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑब्वियसली मैं इसको एसोसिएटिव कह सकता हूं, बिकॉज इस पूरे को एक मान के चलो, इसको एक मान के चलो, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ दिस, फिर f ऑफ 1 एज इट इज। इसके ऊपर जब f अप्लाई करेंगे तो इसको एक मान के चलो, अगले वाले को एक, f ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक मानेंगे इसको एक मानेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस सी, एफ ऑफ बी प्लस सी फिर से अप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स अलग अलग खोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन, कितनी बार आएगा, एन बार आएगा, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स एफ ऑफ वन। वेरी सिंपल, जहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू मैंने ए मान ली, ठीक है। नाउ फोर्थ, what can we say about negative natural numbers, that means the negative integers। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ f of m, उसके बारे में यही कह सकते हैं वो m टाइम से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर था ये वाला किसके लिए है, जहाँ पे a वही है f of वन फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको पिछले दोनों की हेल्प से प्रूव करते हैं, बिकॉज कोई भी नेगेटिव इंटीजर माइनस टाइम्स सम नेचुरल नंबर ही होगा। तो अगर m बिलोंग करता है नेगेटिव इंटीजर के सेट से, देन वी कैन से m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सम n, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर है। देन f of m which will be equal to f of minus n, that is equal to minus times f of n, यहां से, ठीक है, that is equal to minus times f of n, यहां से n टाइम्स है, and that is equal to minus n is again m, that is m times a। बात वही है, m आगे आ गया, f of वन रह गया। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए भी कर लिया, नेचुरल नंबर का नेगेटिव लेने पे, दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी कर लिया, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कर लिया। और जो ज़ीरो है कि एफ ऑफ ज़ीरो आया था हमारा ज़ीरो, और उसको मैं फिर से लिख सकता हूँ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ वन विच इज़ ज़ीरो टाइम्स ए। तो ज़ीरो के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं ये, नेगेटिव इंटीजर्स पे भी अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, पॉजिटिव इंटीजर्स पे भी अप्लाई होता है और ज़ीरो पे भी अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए, वेयर ए इज एफ ऑफ वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, रैशनल नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं अब हम, कहना है से एफ ऑफ वन बाई क्यू विल बी वन बाई क्यू टाइम्स एफ ऑफ वन। रैशनल तक जाने से पहले एफ ऑफ वन बाई क्यू को सोल्व करना पड़ेगा, जहां पे क्यू क्या है, क्यू इज एनी इंटीजर, इंस्टेड ऑफ इंटीजर वी कैन से इट इज नेचुरल नंबर। ओके, इंटीजर के लिए हम आगे करेंगे, फिलहाल इसको प्रूव करते हैं। ये तो हो गया था यहीं से, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, एफ ऑफ वन लेके चल पड़ते हैं, बिकॉज मैं ये तो लेके चल नहीं सकता, इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ से हमने इसको देखा क्यू अगर इस साइड आ जाए तो एफ ऑफ वन की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, अगर वो क्यू इंटू दिस टाइम्स आ सकती है तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू बाई क्यू विच इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये है क्यू टाइम्स वन बाई क्यू, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वन बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू प्लस अप टू सोन वन बाई क्यू। और कितनी बार है ये, क्यू टाइम्स, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ वन बाई क्यू प्लस एफ ऑफ वन बाई क्यू प्लस एफ ऑफ वन बाई क्यू विच इज कितनी बार, क्यू बार, विच इज क्यू टाइम्स एफ ऑफ वन बाई क्यू। ये एफ ऑफ वन की वैल्यू लेके चले थे, ये वाला क्यू इस साइड आके अपॉन में हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन बाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी वन बाई क्यू टाइम्स एफ ऑफ वन। और ये एफ ऑफ वन लिखने की बजाय मैं इसको ए कह देता हूँ, जहाँ पे ए आप सबको पता है, एफ ऑफ वन को हम मान के चले हैं।
नाउ अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ सारे रैशनल नंबर्स के लिए। अगर रैशनल नंबर्स के लिए प्रूव कर पाया तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो रैशनल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो नेचुरल नंबर्स के लिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई होगी ही। सो एफ ऑफ p by q, where p is any integer and q is any natural number, ठीक है, that is equal to, मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये p by q टाइम्स a होगा, जहाँ पे a f of 1 है, ठीक है। p by q is any rational number। अभी इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं, एफ ऑफ पी बाई क्यू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ पी टाइम्स 1 बाई क्यू, दैट मीन्स 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू, और ये है पी टाइम्स एफ, अंदर चला जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी से, एफ ऑफ 1 बाई क्यू प्लस एफ ऑफ 1 बाई क्यू, पी टाइम्स चल रहा है ये, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू पी इंटू एफ ऑफ 1 बाई क्यू, और एफ ऑफ 1 बाई क्यू तो हम कर चुके पहले ही, 1 बाई क्यू पार हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी इंटू 1 बाई क्यू यानी पी बाई क्यू टाइम्स एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 को हम ए लेके चले हैं, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, मेन तो आपको ये वाली याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है और ये वाली याद रखनी है, ये तीनों प्रॉपर्टी। और ये तीनों प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होंगी? जब कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर का सेट है, रेंज आप ऑब्वियसली बना ही सकते हो, आर रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं हम हमेशा, और वो एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो एनी एडिटिव फंक्शन विल ऑलवेज सेटिस्फाई दीज 3 प्रॉपर्टीज। ये बाकी की प्रॉपर्टीज तो इससे ही आ जाएंगे, इसके अंदर ही आ जाएंगे। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। So let us write a question. Find the number of functions from the set of natural numbers to natural numbers such that f of a plus b equals to f of a plus f of b for all a b belongs to the set of natural numbers. Natural numbers, okay. कितने फंक्शन होंगे n से n तक जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? योर ऑप्शंस आर countably infinite, finite, uncountable, no such function exists. ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? आप सीधे नहीं कह सकते कि एडिटिव फंक्शन है उन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा, बिकॉज ये एडिटिव फंक्शन नहीं है। एडिटिव फंक्शन में हमारे पास डोमेन आर होनी चाहिए और रेंज आर बना सकते हैं, सॉरी रेंज नहीं, कोडोमेन आर बना सकते हैं। नाउ फंक्शंस काउंट करने हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करा ही सकता हूँ, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एफ ऑफ 1, एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये बात प्रूव कर सकते हैं हम। और अगर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ तो जरा बताना एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स एफ ऑफ 1, और ये एफ ऑफ 1 क्या मान के चले हम? ए मान के चले, 2 इंटू ए। एफ ऑफ 101 कितना होगा?
101 इंटू ए। दैट मीन्स सारा का सारा खेल इस ए का है। ए की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन बन जाएगा। हमारा फंक्शन ही तो ये आ गया ना, एन तो फिक्स ही है, जो भी वैल्यू देंगे वो एन यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉरी, एन फिक्स नहीं, एन वेरी कर रहा है, लेकिन जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ए जो है ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे फंक्शन चेंज होता रहेगा। अब ए की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कितने फंक्शन हो सकते हैं। और ए क्या है, f(1) की वैल्यू है। यहाँ पे सारा नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4। इस साइड भी सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं 1 2 3 4। 1 को जो भी वैल्यू दोगे उस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है। तो 1 की चॉइसेस कितनी है, 1 को 1 में भी मैप कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, कितनी में मैप कर सकता हूँ। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, जितने नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कितने हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये z से z पे होता या फिर q से q पे होता, यही आंसर आता फिर भी। Let us say we have another question which is, let f is additive function such that f of 1 by 2 is equal to 2. Then f of 2 equals to, option 1 is 2, option 2 is 4, 6 and 8. अगर एडिटिव फंक्शन है तो एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, f of a प्लस बी इज इक्वल टू f of a प्लस f of b। f of 1 by 2 की वैल्यू दे रखी है। अगर f of 1 by 2 की वैल्यू 2 दे रखी है तो f of 2 की वैल्यू क्या होगी, तो f of 2 की वैल्यू निकालनी है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f of 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2। हाफ को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f of 1 by 2 प्लस f of 1 by 2 प्लस f of 1 by 2 प्लस f of 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स f of 1 by 2 एंड f of 1 by 2 की वैल्यू कितनी है 2, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको करने का एक और तरीका भी है, एडिटिव फंक्शन दे दिया तो एडिटिव फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, f of 1 by 2 की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 टाइम्स f of 1, और ये दे रखा है 2, दैट मीन्स f of 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और तो f of 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, यानी f of 1 2 इंटू 4 दैट इज इट। किसी भी तरीके से कर लो आंसर तो वही आना है। नाउ वी हैव सम रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट द एडिटिव फंक्शन। लेकिन एडिटिव फंक्शन के बारे में अब तक हमने जो रिजल्ट्स किए हैं उनमें क्या था, सिर्फ एडिटिव फंक्शन था तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। कहाँ तक पहुँचे थे हम यहाँ तक पहुँचे थे कि f ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू टाइम्स f ऑफ 1, जिसको हम ये लेके चले हैं। ये तो हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। क्या इरेशनल नंबर्स के लिए भी ऐसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स के लिए हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। इरेशनल नंबर्स के लिए ऐसा कि एक कंडीशन में सेटिस्फाई हो पाता है, और वो कंडीशन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, देखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। f इज एडिटिव फंक्शन, then okay, my writing is too dirty. F is additive function, then f is continuous at some alpha belonging to R if and only if f is continuous everywhere
on R if and only if f of x is equal to x times a, where a is f of 1 for all x belonging to R। रैशनल तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा ही चुके हम, ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई होती है। अगर मैं ये इरेशनल के लिए और सेटिस्फाई करा पाया कि f ऑफ x इंटू सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स a, वेयर a इज इक्वल टू f ऑफ 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर्स, अगर मैं इरेशनल नंबर्स के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता हूं, दैट मीन्स हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि रैशनल तक तो हम कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इरेशनल के लिए सेटिस्फाई करना है। तो यहां पे ये वाली बात लिखूं या फिर मैं ये कह दूं इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ए, वेयर a इज इक्वल टू f ऑफ 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू q कॉम्प्लीमेंट। जब हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी तो इरेशनल्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, और इरेशनल्स के लिए सेटिस्फाई होगी तो रैशनल के लिए पहले ही कर चुके सेटिस्फाई, तो हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हमें प्रूव करनी है, इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करना है। बहुत ही छोटा प्रूफ रहेगा इसका और बहुत ही सिंपल भी। सबसे पहली बात तो अगर किसी भी एक रियल नंबर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, दैट मीन्स हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, और हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो किसी एक पे तो कंटिन्यूस होगा ही। नाउ let f is continuous at some alpha belonging to R। मान लिया किसी अल्फा पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर अल्फा पे कंटिन्यूस है, ओके, अभी अल्फा पे कंटिन्यूस है और मैं हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस दिखाना चाहता हूं, तो मैं एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान के चल पड़ा, किसी एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर पे कंटिन्यूस दिखा दिया तो हर एक पे कंटिन्यूस हो जाएगा। यहां पे अल्फा आर्बिट्रेरी नहीं है, अल्फा इज ए फिक्स नंबर। लेट बीटा बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब कंटिन्यूस दिखाने के लिए मैं सीक्वेंशियल डेफिनेशन का यूज करता हूं। सीक्वेंशियल अप्रोच क्या कहती है, हम लेके चलते हैं एक सीक्वेंस, लेट अस से xn, डिफाइन और r such that the sequence xn converges to the point बीटा। अगर xn बीटा को अप्रोच कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि f ऑफ xn f ऑफ बीटा को अप्रोच करेगा। लेकिन ये मुझे प्रूव करना है, कैसे प्रूव करूं मैं इस बात को? तो मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या क्या है, उन बातों का यूज करेंगे हम। हमारे पास सिर्फ इतना है कि फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस है। अल्फा पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस अल्फा को अप्रोच करता तो मैं ये कह सकता था कि उसकी फंक्शनल इमेज एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच करेगी। और मैं यहां पे प्रूव क्या करना चाहता हूं, ये बीटा को अप्रोच कर रहा है और मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इसकी फंक्शनल इमेज एफ ऑफ बीटा को अप्रोच करे। एफ ऑफ बीटा लाना चाहता हूं, लेकिन यूज सिर्फ इतना कर सकता हूं कि अगर यहां पे अल्फा होता ना तो एफ ऑफ अल्फा कर सकता था मैं। तो यहां पे अल्फा बना देते हैं। यहां पे अल्फा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस xn माइनस बीटा प्लस अल्फा विल टेंड टू अल्फा। बिकॉज ये सीक्वेंस अगर बीटा को अप्रोच कर रही है तो सीक्वेंस के हर टर्म में से अगर मैं बीटा सबट्रैक्ट कर दूंगा तो वो जीरो को अप्रोच करेगी, और हर टर्म में फिर अल्फा भी ऐड कर दूंगा तो फिर वो अल्फा को अप्रोच करने लग जाएगी। ठीक है, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में मैंने कोरोस्पोंडिंगली हर एक टर्म के अंदर माइनस बीटा प्लस अल्फा कर दिया, तो यहां पे माइनस बीटा प्लस अल्फा हो गया और ये अल्फा बच गया। अब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो अल्फा को अप्रोच कर रही है, और ये वाली जो बात है ये कह रही है कि फंक्शन कंटिन्यूस अल्फा पे, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस तुम ढूंढ पाते हो जो अल्फा को अप्रोच कर रही हो तो उसकी फंक्शनल इमेज एफ ऑफ अल्फा को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स एफ ऑफ फंक्शनल इमेज इसकी xn माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये अप्रोच करेगी एफ ऑफ अल्फा को। बट दिस इज एडिटिव फंक्शन। एडिटिव फंक्शन क्या करता है, अलग अलग अप्लाई हो जाता है सब पे। तो सीक्वेंस एफ ऑफ xn प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा लिखता मैं, लेकिन माइनस हम बाहर कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। तो माइनस एफ ऑफ बीटा
प्लस एफ ऑफ एल्फा विल टेंड टू एफ ऑफ एल्फा। अब मैं चाहता था इस साइड एफ ऑफ बिट्टा है, लेकिन है एफ ऑफ एल्फा। सब में से एफ ऑफ एल्फा सेपरेट कर सकते हैं, एफ ऑफ बिट्टा ऐड कर सकते हैं, सेम अप्रोच जो ऊपर की थी हमने। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एन विल टेंड टू एफ ऑफ बिट्टा। अगर कोई भी सीक्वेंस बिट्टा को अप्रोच करे तो उसकी फंक्शनल इमेज एफ ऑफ बिट्टा को अप्रोच कर रही है। ये क्या कहता है? फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन बिट्टा। लेकिन बिट्टा तो कोई भी रियल नंबर था, बिट्टा की जगह पे कुछ और लेते तो उसके लिए सेम बात प्रूव हो जाती। यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए ऐसा होता है। जब किसी एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो सब रियल नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और सब के लिए अगर सेटिस्फाई है तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट पे तो हो ही गया वो। हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया तो इस पे तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा, ये भी एक रियल नंबर ही है। ये इफ एंड ओनली इफ में प्रूव कर चुके हैं। ये दोनों इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करने की जरूरत नहीं, पहले ही बता चुका मैं। जब हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो इरेशनल्स के लिए भी सेटिस्फाई है, इरेशनल्स के लिए सेटिस्फाई होगी, और रैशनल्स के लिए तो हमेशा ही होती है, तो रियल्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बात रहेगी सिर्फ इन दोनों को प्रूव करना। देखो इन दोनों को प्रूव करते हैं। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इरेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करा देता हूं मैं। तो इसके लिए क्या करें? अगर फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, दैट मीन्स अगर सीक्वेंस एक्स एन एल्फा को अप्रोच करेगा तो इससे हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एल्फा को अप्रोच करेगा। अगर एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एल्फा को अप्रोच करेगा तो इस बात का यूज करते हुए ये कैसे ला सकते हैं? ये हम इस तरह से ला सकते हैं कि मैं कोई भी इरेशनल नंबर लेके चल पड़ता हूं। लेट एल्फा बी एनी इरेशनल नंबर, और किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने का मतलब है सब पे कंटिन्यूस हो जाना। तो सब पे कंटिन्यूस है फंक्शन, तो इस एल्फा पे कंटिन्यूस है। अगर एल्फा पे कंटिन्यूस है तो क्या मैं कह सकता हूं अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन एल्फा को अप्रोच करेगी, यहां से प्रूफ शुरू है, ठीक है। ये कोई भी इरेशनल नंबर ले लिया हमने। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये इसका लिमिट पॉइंट है इस सेट का, क्योंकि रैशनल्स का लिमिट पॉइंट का सेट पूरा रियल नंबर का सेट होता है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये इसका लिमिट पॉइंट है। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो यहां से एक सीक्वेंस मिलेगी जो इसको अप्रोच कर रही होगी। तो एक्स एन सीक्वेंस होगी, एग्जिस्ट करेगी, जो टर्म्स आएंगी क्यू से, सच दैट ये सीक्वेंस एक्स एन टेंड करेगा एल्फा को। और क्योंकि फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन टेंड करेगा एफ ऑफ एल्फा को। अगर एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एल्फा को अप्रोच कर रहा है तो यहां से देखना ये एक्स एन सारी की सारी टर्म्स आई थी क्यू से, यानी कि ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर के बारे में हमें पता है, रैशनल नंबर्स को हम कैसे, इसके ऊपर एडिटिव फंक्शन कैसे अप्लाई होता था, ये बाहर हो जाता है, एफ ऑफ वन में रह जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ वन यानी कि ए, ये अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एल्फा को। बट अगर एक्स एन एल्फा को अप्रोच करेगा तो एक्स एन इंटू ए किसको अप्रोच करेगा? एल्फा इंटू ए को अप्रोच करेगा। कौन सीक्वेंस की हर टर्म को अगर किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो सीक्वेंस अल्फा को अप्रोच कर रही थी तो वो सीक्वेंस उस कांस्टेंट इंटू अल्फा को अप्रोच करने लग जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल्फा इंटू ए आ जाएगी। जहां पे ए क्या है? कुछ और नहीं, ये ए वही है एफ ऑफ वन, मतलब एल्फा बाहर हो जाएगा, एफ ऑफ वन रह जाएगा ये। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया अगर फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है तो इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इरेशनल्स के लिए सेटिस्फाई तो हर रियल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई। नाउ अब कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। अगर ये हो जाए तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूं। तो जरा चलो मान लिया ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इरेशनल्स के लिए सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन इरेशनल के लिए सेटिस्फाई तो हर रियल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई, क्योंकि इरेशनल्स के लिए पहले ही हो चुकी। इसका मतलब ये हमेशा होगा। अगर ये हमेशा है तो यहां से क्या हम कह सकते हैं?
एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y होता है m इंटू एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट जीरो है, अगर कॉन्स्टेंट जीरो होता है यानी कि ओरिजिन से पास हो, वैसे भी ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि x और y दोनों को जीरो पुट करते हैं तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ग्राफ ही कंटिन्यूस हो गया, ये स्ट्रेट लाइन होगी या फिर कोई भी ये स्ट्रेट लाइन होगी, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। और जब जैसे ही मैंने ये कहा था ना फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ तो हर जगह पे कंटिन्यूस हुआ, तो इरेशंस के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि फंक्शन क्या बन गया था, एक स्ट्रेट लाइन बन गया था पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, ये आप लिख सकते हो। इफ एडिटिव फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सम रियल नंबर देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन आर, एंड इन सच अ केस द फंक्शन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एक और लैंग्वेज में लिखो अब, एनी होमोमॉर्फिज्म, ये एडिटिव फंक्शन होमोमॉर्फिज्म ही था आर प्लस से आर प्लस तक, एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर प्लस टू इटसेल्फ इज आइदर नोवेयर कंटिन्यूस और एवरीवेयर कंटिन्यूस, बिकॉज एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होते ही हर जगह पे आ जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, any homomorphism from R plus to itself is continuous everywhere if and only if it represents a straight line passing through origin। तो इनफैक्ट ये सारे के सारे if and only if में ही थे। ओके, होमवर्क टाइम। द क्वेश्चन इज f is additive function such that limit x tending to 2 f of x is equal to f of 2 and f of root 2 is equal to 2, then you have to find f of 2 is what। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गई और वो डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, और ये जो पॉइंट है, हम एडिटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, डोमेन आर है, तो ये लिमिट पॉइंट है डोमेन सेट का। तो लिमिट पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू के बराबर आने का मतलब होता है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाना। अब आपको पहले वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने से क्या हो जाएगा, और इसका यूज़ करते हुए आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने आज एडिटिव फंक्शन किया है, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपको एक फंक्शन कहूं जो आर से आर तक ही हो, बट इस तरह से हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आने के बजाय वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए फॉर ऑल दी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो एडिटिव फंक्शन ने सेटिस्फाई करी थी? तो आपको घर से चेक करके लाना है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। बिल्कुल वैसे की वैसे आप चेक कर सकते हो जैसे हमने अभी किया है। कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से चेक करनी है। एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने से क्या है, हर जगह पे कंटिन्यूस आ जाता है? क्या कंटिन्यूस के केस में हम कह सकते हैं इरेशनल के ऊपर वो कंडीशन सेटिस्फाई करा सके उस टाइप की? ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज हमने किया एडिटिव फंक्शन और एडिटिव फंक्शन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चन किए हमने, और कल हम उसी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो भी मैंने लास्ट में लिखा था, आपको घर से चेक करने के लिए दिया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।